हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 का अध्याय 3 घनमूल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 8 का अध्याय 3 घनमूल पढ़ रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 2 तथा चैप्टर 1 पूरा एकदम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चैप्टर 2 और चैप्टर 1 पूरा फिनिश कर चुके हैं। अगर इन सब वीडियो को आपको वॉच करना है तो प्ले लिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा घनमूल। घनमूल की ये बेसिक क्लास है। यहाँ पर थोड़ा घनमूल के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके से चैप्टर 2 में वर्गमूल के बारे में बताया गया थोड़ा सा। ठीक है, ये घनमूल के बारे में तो थोड़ा बहुत आप समझे रहेंगे तो वो जो है अभ्यास सॉल्व करते समय आपको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए क्या है अध्याय 3 घनमूल, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहते हो? क्यूब बोलते हो। क्या बोलते हो? क्यूब। और उसको क्या बोलते हो? और उसको वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोलते हो। स्क्वायर सॉरी, तो क्या बोलते हो? स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या बोलते हो? क्यूब बोलते हो। तो देखिए घन। ठीक है, जैसे घन की बात हो रही है तो किसी जैसे कोई नंबर दिया है उसका आपको घन निकालना है। ठीक, जैसे कोई नंबर दिया है, देखिए 8। कौन सा नंबर दिया है? 8। और 8 का आपको क्या निकालना है? घन निकालना है। तो क्या बोलेंगे? संख्या की घात 3। तो इसकी पावर कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। तो मीन क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। तो क्या हो जाएगा? 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512। कितना? 512। ठीक है, ये 8 का वर्ग आ रहा है। ठीक है, 8 का स्क्वायर है कितना? 512। ठीक है, अब इसका जब घन मूल निकालेंगे 8 आएगा। ठीक है, जैसे अभी इसका घन मूल निकालेंगे 512 तो क्या हो जाएगा? ऐसे स्क्वायर लगा के 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 3 का जवाब बनाएंगे, एक बाहर हो जाएगा 8। ठीक है, ये 8 का वर्ग निकाले हैं, ये 512 का घनमूल निकाले। ठीक है, यही देखो घन मतलब क्या होता है? संख्या की घात 3। कोई संख्या आपको दी गई है, कोई नंबर दिया गया है, उसकी पावर 3। ठीक है, समझ पा रहे हैं? उसकी पावर कितना? 3 हो जाएगा। अगला क्या बोल रहे हैं? घनमूल। घनमूल को हमेशा किससे व्यक्त करते हैं? करणी से व्यक्त करते हैं। किससे? करणी से। देखो ये लगा रहता है रूल, इसे ही बोलते हैं करणी। क्या बोलते हैं? करणी। करणी के ऊपर ये 3 लिखा है, क्या लिखा रहेगा? 3 लिखा रहेगा। जब 3 लिखा रहेगा तो ये आपको घनमूल को सूचित करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? घनमूल को इंडिकेट करेगा। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो फिर ये किसको इंडिकेट करेगा? वर्गमूल को, मतलब स्क्वायर को वो करेगा। अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो ये क्यूब को करेगा। ठीक है, इंडिकेट। ठीक, मतलब घनमूल करेगा। और 2 रहेगा तो वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा ये समझना है पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। देखिएगा पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये आपको देखना। देखिए किसी प्राकृतिक संख्या का घन करने पर, जैसे कोई प्राकृतिक संख्या जैसे 8 किए थे, 8 भी तो आपकी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसका घन किए तो घन करने पर प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगर जैसे वो पूछा जाए डिफिनेशन किसकी? प्राकृतिक संख्या की। तो प्राकृतिक संख्या की डिफिनेशन क्या होती है? वे नंबर जो हमें गिनने में यूज करते हैं वही प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ये जो है 1 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो एक जो है 512 जो आया है ये भी प्राकृतिक संख्या है, और 8 भी आपका प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या का घन करने पर प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। ठीक, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। तब आपको आंसर बोलना है 1। क्या बोलना है? 1। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या, आंसर क्या हो जाएगा? 1। और
सबसे बड़ी पूर्ण प्राकृतिक संख्या, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वैसे बनेगा नहीं, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्वेश्चन बनेगा, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मतलब पूर्ण प्राकृतिक संख्या ये नहीं बनेगा। अगर बनता भी है तो आपको आंसर बोलना है अनंत, मीन इनफाइनाइट। क्या बताना है? अनंत मीन इनफाइनाइट। ठीक, आगे जो क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या नहीं, समझे? जो प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जैसे 8 बोले तो 8 तो आपकी है पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या, तो 4 4 8, ये देखो बोल रहे हैं। ठीक, ये तो अगर 7 बोले 7 आपकी पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या है नहीं, क्या है? नहीं। भाई बोले जो है क्या कितना 6 आपकी पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या है नहीं, ठीक है। तो सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो आपकी पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगला बोल रहे हैं प्रत्येक पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे देखो 2 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा? 8। तो 8 जो नंबर आया है यह प्राकृतिक संख्या है ना, जब 3 का क्यूब करोगे क्या हो जाएगा? 27। तो 27 भी आपको प्राकृतिक संख्या है, 4 करोगे क्या हो जाएगा? 64। यह भी आपकी प्राकृतिक संख्या है, 5 करोगे कितना हो जाएगा? 125। यह भी आपको प्राकृतिक संख्या है ना, 125। मेन जो क्या होता है कि प्रत्येक पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या नहीं, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या नहीं, ठीक है। समझिए, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आप लोग यहाँ बेसिक समझ गए होंगे। अब हम इसके अभ्यास पर फोकस करेंगे। तब तक के लिए बाय।